तो एक दिन जरूर मिलती है। तो हो सकता है शायद वो दिन आ गया है आज। तो ओम शांति, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का आपके अपने प्यारे से फेवरेट से शो में हम सभी मिलकर करते हैं ढेरों ढेर स्वागत। वेलकम वेलकम वेलकम, बहुत बहुत आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज के इस अपने शो में हमें मालूम है आपकी तैयारी है जोरदार, इसलिए हम भी आ गए हैं आपके सामने लेकर नए 10 सवाल। जिन 10 सवालों का सही जवाब देने पर आप मास्टर मुरलीधर बन जाएंगे, मास्टर मुरलीधर का ताज और टाइटल अपने नाम कर जाएंगे। क्या खूब किसी ने कहा है, कश्ती डूबकर निकल सकती है, शमा बुझकर भी जल सकती है। मायूस ना हो और इरादे ना बदल, किस्मत किसी भी वक्त बदल सकती है। तो अगर किसी कारणवश पिछले कुछ दिनों में आप ताज नहीं जीत पा रहे थे तो बिल्कुल मायूस ना हो सकता है ड्रामा में आज वो दिन हो, आज वो समय हो जब आपको विजय मिलने वाली हो। बस एक प्रयास और जीवन को सफल कर सकता है। तो इसलिए कभी भी प्रयास करना ना छोड़ें, क्योंकि सबसे पहले वही इंसान हार जाता है जो प्रयास करना छोड़ देता है। तो आप सभी बहुत ही एनर्जी से भरपूर हैं, हम भी हैं कंप्लीटली चार्ज और तैयार हैं आपके सामने 10 सवालों को रखने के लिए। पर उससे पहले केबीपी का जो नियम है वो नियम यही है कि हम सभी मिलकर करते हैं पिछले दिन के मुरली को पूरा रिवाइज। तो चलिए करते हैं कल की मुरली को रिवाइज। कल तारीख थी 17/8/2021। बाबा ने बताया, बाबर वर्षे को याद करने में तुम्हारी कमाई भी है तो तंदुरुस्ती भी है, तुम अमर बन जाते हो। बाबा कहते यह कल्याणकारी संगम युग है, इसमें हर बात में कल्याण है, कमाई ही कमाई है। बाप और वर्षे को याद कर 21 जन्म के लिए जीवन को अमर बनाना है। प्रवृत्ति में रहते मन बुद्धि से सरेंडर होना है, श्रीमत पर ही खर्चा करना है और साथ ही साथ पूरा ट्रस्टी होकर रहना है। तभी अनुभव होगा शिव बाबा का भंडारा भरपूर, काल कंटक सब दूर। और साथ ही साथ बाबा ने शिक्षा दी, मैं और मेरेपन की एलॉय को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। साथ ही साथ विस्तार की रंग बिरंगी बातों से भी किनारा कर मुश्किल को सहज बनाकर सहज योगी जीवन का अनुभव करना है। तो बाबा ने दी हमें इतनी सुंदर सुंदर शिक्षाएं। हम उम्मीद करते हैं इन शिक्षाओं पर आपने अवश्य चलने की ठानी होगी, पूरी कमर कस ली होगी, पुरुषार्थ कर रहे होंगे और विजय जरूर आपके पास आएगी। तो चलिए फिर बहुत ही उमंग उत्साह के साथ अब शुरू करते हैं आज के इस अपने खेल को, जिसमें आपके सामने आने वाले हैं 10 सवाल। आज की मुरली से, आज की तारीख 18/8/21, आज की मुरली से आपके सामने रखे जाएंगे 10 सवाल। जिन भी भाई बहनों ने बहुत ही गहराई से मुरली को स्टडी करके आए होंगे, मुरली को मनन मंथन करके आए होंगे, वो जल्दी से आंसर देकर जीत जाएंगे ताज, बन जाएंगे ताजधारी और बैठ जाएंगे बाप के दिल तख्त पर। क्योंकि जो है मुरली से प्यार करने वाले उन्हीं का प्यार मुरलीधर को है स्वीकार। तो चलिए चलते हैं, अब रखते हैं आपके सामने आज की मुरली से पहला प्रश्न आपके YouTube स्क्रीन पर। पहला सवाल है, आधा कल्प है ज्ञान की प्रारब्ध, आधा कल्प है अज्ञान की प्रारब्ध। अज्ञान की प्रारब्ध क्या है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए शांति, ऑप्शन बी पतित जीवन, ऑप्शन सी दुख, ऑप्शन डी क्रोध। और आपका वक्त शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समाप्त हुआ। पहले प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी दुख। अज्ञानता की प्रारब्ध है दुख और ज्ञान की प्रारब्ध है अतीन्द्रिय सुख। तो बहुत बहुत मुबारक हो अतीन्द्रिय सुख में रहने वाले सभी भाई बहनों को हम करते हैं मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारक। साथ ही साथ 10 पॉइंट्स भी हो गए हैं आपके नाम, तो मुबारक हो, बहुत बहुत बधाइयाँ। अब बढ़ते आगे, रखते हैं आज का दूसरा प्रश्न है, परम पिता परमात्मा की जीवन कहानी कोई भी नहीं जानते, क्या कहने से जीवन कहानी थोड़ी हो जाती है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए सर्वव्यापी, ऑप्शन डी कण कण में है, ऑप्शन सी सुख दुख देने वाला है, ऑप्शन डी हर एक में है। और आपका 15 सेकेंड का वक्त अब शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो 15 सेकेंड का वक्त आपको मिल रहा है सही जवाब बताने के लिए।
जवाब है सर्वव्यापी। सिर्फ सर्वव्यापी कहने से कोई परमात्मा की पूरी बायोग्राफी नहीं जानी जा सकती। तो बहुत बहुत बधाई हो परमात्मा की बायोग्राफी जानने के लिए भी और इस प्रश्न का सही जवाब देने के लिए भी। और आप जीत गए हैं 10 पॉइंट्स। तो मुबारक हो, ढेरों ढेर बधाइयाँ। आप सभी बधाइयों की पात्र आत्माएं हैं। तो आपको फिर एक बार हम देते हैं बहुत बहुत मुबारकें। चलिए अब करते हैं आज की मुरली को रिवाइज। बाबा कहते पर चिंतन छोड़ अपना कल्याण करो, तुम सोने जैसा बनकर औरों को रास्ता बताओ। पर चिंतन छोड़ना है, चेकिंग करनी। दिन भर में कहीं हम पर चिंतन तो नहीं करते हैं, कहीं ऐसा चिंतन तो नहीं है जिससे आत्मा की शक्ति नष्ट हो रही है, हम दूसरों को ही देखने में तो व्यस्त नहीं है। इसलिए अपने स्व चिंतन में लग जाएं, ज्ञान चिंतन में लग जाएं, जिससे आत्मा की उन्नति होती है। पर चिंतन से तो आत्मा का अकल्याण ही होता है। तो ली हमने आज की मुरली से शिक्षा। अब बारी है आगे बढ़ने की। रखते हैं आपके यूट्यूब स्क्रीन पर तीसरा सवाल है सिर्फ कह देते ईश्वर की प्रेरणा से सब कुछ होता है, निराकार प्रेरणा से कैसे करेंगे वह तो क्या है? 4 ऑप्शन ए सुप्रीम सर्जन, ऑप्शन बी करण करावन हार, ऑप्शन सी त्रिकालदर्शी, ऑप्शन डी रचनाकार। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सेकंड का वक्त समाप्त हुआ। तो तीसरे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी करण करावन हार। तो बहुत बहुत बधाइयाँ फिर एक बार आप सभी को। 10 पॉइंट्स आपके पास आ चुके हैं, आप बन चुके हैं 30 पॉइंट्स के हकदार। अगर आपने लगातार 3 प्रश्नों का दिया है बिल्कुल सही जवाब, तो बहुत बहुत मुबारक हो। बस ऐसी उमंग उत्साह के साथ, मजे के साथ खेलते रहिए खेल, फिर आपको सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता, माया भी नहीं रोक पाई। तो बहुत बहुत बधाइयाँ। चलिए बढ़ते आगे, रखते हैं चौथा प्रश्न है अज्ञान है अंधियारा, बाकी ज्ञान और विज्ञान को हम क्या कह सकते हैं? 4 ऑप्शन ए गति सदगति, ऑप्शन बी ज्ञान और योग, ऑप्शन सी मुक्ति जीवन मुक्ति, ऑप्शन डी याद की यात्रा। तो आपका 15 सेकेंड का वक्त अब शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हो गया है। बताना है अब हमें चौथे प्रश्न का सही जवाब। जवाब है मुक्ति जीवन मुक्ति। ज्ञान और विज्ञान को मुक्ति और जीवन मुक्ति भी कहा जा सकता है। तो बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत मुबारक हो आप सभी को। सभी ने दिया है बिल्कुल सही जवाब, तो बहुत बहुत बधाइयाँ। अब बढ़ते आगे और रिवाइज करते हैं मुरली। बाबा ने कहा अशरीरी बनने का जो अभ्यास करते हैं उनकी निशानियाँ क्या क्या होंगी? तो ध्यान से सुने और चेकिंग करें क्या हमारे अंदर ये निशानियाँ हैं। तो बाबा ने कहा वे हट से अपनी कर्मेंद्रियों को वश नहीं करते हैं, लेकिन उनकी कर्मेंद्रियाँ स्वतः ही शीतल हो जाती हैं। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह स्मृति स्वतः ही रहती है। देह अभिमान टूटता जाता है, नाम रूप का नशा खत्म होता जाता है, दूसरों की याद नहीं आती है। तो बाबा ने हमें 5 पॉइंट सुनाई है कि हट से कर्मेंद्रियों को वश नहीं करते, हम आत्मा भाई भाई हैं, स्मृति स्वतः ही रहती, देह अभिमान टूट जाता है, नाम रूप का नशा खत्म हो जाता है, दूसरों की याद भी नहीं आती है। तो बाबा ने इतनी सुंदर चेकिंग करने के लिए हमें बताया है, तो हमें चेकिंग करना है। अगर नहीं है ये सब बातें तो उसको लाने का पुरुषार्थ करना है। तो अब बढ़ते हैं आगे, रखते हैं 5वां प्रश्न है प्रारब्ध मिल गई फिर ज्ञान की क्या दरकार है? सत्युग तुम बच्चों के लिए क्या है? 4 ऑप्शन ए सौगात, ऑप्शन बी वर्षा, ऑप्शन सी प्रॉपर्टी, ऑप्शन डी प्रारब्ध। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5वां प्रश्न आपके यूट्यूब स्क्रीन पर।
वक्त हो गया समाप्त। चलिए बता देते हैं सही जवाब। सही जवाब ऑप्शन डी प्रारब्ध। तो बहुत बहुत बधाइयाँ बधाइयाँ बधाइयाँ। 5वें प्रश्न का दिया बिल्कुल सही जवाब और 50% खेल को खेला बहुत ही खूबसूरती के साथ। तो ढेरों ढेर बधाइयाँ, बहुत बहुत मुबारक हो। अब देखिए आज के वरदान को रिवाइज करते सभी फील करें। बाप दादा का वरदानी हाथ हमारे सिर पर है और बाबा हमें ये वरदान दे रहे हैं। मेहमानपन की वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को श्रेष्ठ, स्टेज को ऊंचा बनाने वाले सदा उपराम भवा। जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं वे अपने देह रूपी मकान से भी निर्मोही हो जाते। मेहमान का अपना कुछ नहीं होता। कार में सब वस्तुएं लगाएंगे लेकिन अपनेपन का भाव नहीं होगा। वे सब साधनों को अपनाते हुए भी जितना न्यारे बन उतना बाप के प्यारे रहते हैं। देह देह के संबंध और वैभवों से सहज ही उपराम हो जाते हैं। जितना मेहमानपन की वृत्ति रहती उतनी प्रवृत्ति श्रेष्ठ और स्टेज ऊंची रहती है। तो बाबा ने हमें कितनी सुंदर शिक्षा दी है। सदा स्मृति रहे मैं आत्मा इस धरा पर मेहमान हूँ। जितना हम अपने आप को इस धरा पर मेहमान समझते हैं उतना हम डिटैच होते जाते हैं। जब हम अपने आप को मालिक समझने लगते हैं तो हमारे अंदर मैंपन मेरापन आता है, देह का अभिमान आ जाता है। इसलिए हमें जो है सदा अपने को इस स्मृति में रखना है मैं आत्मा इस धरा पर एक मेहमान हूँ। अच्छा अब बढ़ते हैं आगे और रखते हैं 6वां प्रश्न। प्रश्न है कलयुगी विकारी किनारा तुमने छोड़ दिया है। अब हम यात्रा पर जा रहे हैं। हम अशरीरी हो कहाँ जाते हैं। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए अपने घर, ऑप्शन बी मूल वतन, ऑप्शन सी वाइसलेस वर्ल्ड, ऑप्शन डी निर्वाण धाम। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। बता सही जवाब है अपने घर। तो बहुत बहुत बधाई हो। 6वें प्रश्न का भी दिया है बिल्कुल सही जवाब और जीत गए 10 पॉइंट्स। ढेरों भाई बहन लिख रहे हैं कि उनके पास 50 पॉइंट्स हो चुके हैं। 60 पॉइंट्स वाले भी भाई बहन हैं और 40 पॉइंट्स वाले भी। तो बहुत बहुत मुबारक हो आप सभी को। अब रखेंगे सीधे 7वां प्रश्न यूट्यूब स्क्रीन पर। प्रश्न है तुम मनुष्य से देवता पतित से पावन बनते हो। प्रजा भी स्वर्गवासी तो है ना। किससे तुम स्वर्गवासी बनते हो। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए तपस्या की अग्नि से, ऑप्शन बी योग बल से, ऑप्शन सी पवित्रता की अग्नि से, ऑप्शन डी राजयोग से। और आपका अब 15 सेकंड का वक्त शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो 7वां प्रश्न यूट्यूब पर आ चुका है। बताना होगा इसका भी सही जवाब और जीतने होंगे आपको 10 पॉइंट्स। वक्त समाप्त हो गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बताते हैं। सही जवाब ऑप्शन बी योग बल से। तो बहुत बहुत बधाई हो बधाई हो बधाई हो। सभी ने दिया फिर एक बार सही जवाब। 10 पॉइंट्स कर लिए अपने नाम। और अगर 70 पॉइंट्स आपके पास है तो आप बस एक प्रश्न दूर है सिल्वर क्राउन से, 2 प्रश्न दूर है गोल्डन क्राउन से और 3 प्रश्न दूर है मास्टर मुरलीधर के क्राउन से। तो आप सभी दिल थाम कर बैठिए और ऐसे ही धैर्यता के साथ दीजिएगा आने वाले प्रश्नों का भी सही जवाब। तो फिर आपको ताजधारी बनने से आज तो कोई रोक नहीं सकता है। तो चलिए रखते हैं आपके सामने 8वां प्रश्न। प्रश्न है सतो प्रधान बनने का एक ही उपाय है। क्या बनने के बगैर मुक्ति धाम में जा नहीं सकते। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए आत्माभिमानी, ऑप्शन बी निर्विकारी, ऑप्शन सी ब्राह्मण, ऑप्शन डी पावन। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो 8वां प्रश्न आपके यूट्यूब स्क्रीन पर आ चुका है। बड़ी खुशी की बात है कि हम 80% खेल पर पहुंच चुके हैं और आपने बहुत अच्छे से खेल खेला है अभी तक। 3 प्रश्न हैं 8वां 9वां 10वां। चलिए वक्त तो समाप्त हुआ।
तो बता देते हैं सही जवाब। सही जवाब है ऑप्शन डी 52। तो बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। 8वें प्रश्न का दे दिया बिल्कुल सही जवाब। तो ये 10 पॉइंट्स हम लाए हैं आपके लिए। फिर एक बार तो स्वीकार करिए और फिर एक बार अपने जमा के खाते को बढ़ाइए। तो बहुत बहुत मुबारक हो। अगर आप 80 पॉइंट से भरपूर हैं तो ये स्क्रीन पर डिस्प्ले होने वाला सिल्वर क्राउन हो गया है आपके नाम। तो बधाई हो, डबल मुबारकें। तो इन्हीं मुबारकों से तो आपने अपनी झोलियों को भरपूर कर लिया है। अब बारी है ज्ञान रत्नों से झोलियों को भरपूर करने की। बाबा कहते अपने स्वभाव को निर्मल बना दो तो हर कदम में सफलता समाई हुई है। तो सफलता का मूल मंत्र हमें मिल गया है। अगर हम निर्मल बन जाते हैं, स्वभाव को निर्मल बना देते हैं, तो क्या होता है? तो होता ये है कि हम हर कदम में सफलता ही प्राप्त करते जाते हैं। तो बहुत बहुत बधाइयाँ हो आप सभी को। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और रख देते हैं आपके सामने आज का 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न आपके यूट्यूब स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न है क्या बन जीते जी इस पुरानी दुनिया से अपना लंगर उठा लेना है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए निरहंकारी, ऑप्शन बी निश्चय बुद्धि, ऑप्शन सी बंधन मुक्त, ऑप्शन डी मर्जीवा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। तो चलिए बताते हैं सही जवाब। 9वें प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी निश्चय बुद्धि। तो बहुत बहुत मुबारक हो। निश्चय बुद्धि बनकर अभी तक आप ये खेल खेलते आए और सफलता को प्राप्त करते आए हैं। तो बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अगर 90 पॉइंट्स कर लिए इकट्ठा तो ये गोल्डन क्राउन हम लाए हैं आपके लिए। तो बहुत बहुत बधाई हो। तो अब बढ़ते हैं आगे और देर ना करते हुए रख देते हैं आज का 10वां प्रश्न। प्रश्न है मेहमानपन की वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को श्रेष्ठ स्टेज को ऊंचा बनाने वाले सदा डैश भवा। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए कर्मयोगी भवा, ऑप्शन बी मास्टर नॉलेजफुल भवा, ऑप्शन सी उपराम भवा, ऑप्शन डी निर्माण चित भवा। तो लीजिए अब 15 सेकंड का वक्त और अंतिम प्रश्न का भी दे डालिए सही जवाब। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 10वां प्रश्न यूट्यूब स्क्रीन पर पेश हो चुका है। बताना है सही जवाब। वक्त ने तो दे दिया है इशारा। तो चलिए बताते हैं सही जवाब। सही जवाब ऑप्शन सी उपराम। तो आप सभी ऊपर राम के साथ रहने वाली, सदा राम के साथ, निराकार राम के साथ मिलन मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो आप सभी को हम बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं, ढेरों ढेर बधाइयाँ देते हैं। हमारी तरफ से, पूरी पावर ऑफ सकाश की टीम की तरफ से दिल खुश मिठाई आपके लिए, ये स्वीट आप सभी स्वीटेस्ट सोल्स के लिए। तो स्वीकार करिए इसे और खुश होकर, दिल खुश होकर इस मिठाई को खाइए। आप सभी के लिए ऐसी मिठाई है जो डायबिटीज़ फ्री है, जो डायबिटिक है वो भी खा सकते हैं, क्योंकि ये दिल को खुश करने वाली मिठाई है। इससे स्थूल शरीर पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बल्कि इस मिठाई को, दिल खुश मिठाई को खाने से स्थूल तन भी परफेक्ट हो जाता है। ये भगवान की दी हुई दिल खुश मिठाई है। सदा जब हम श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो हमें अनुभव होता है कि जैसे भगवान के द्वारा हमें दिल खुश मिठाई खिलाई गई। तो आप सभी ने किया है श्रेष्ठ कार्य, जीते हैं टास्क, बन गए हैं तख्त नशीन और ताजधारी। तो बहुत बहुत बधाइयाँ। चलिए अब बाबा की भी जो वर्षा पुष्पों की हो रही है सूक्ष्म वतन से, उसका अनुभव करें कि बाबा बधाइयों के रूप में आज हमारे ऊपर, हर एक आत्मा के ऊपर पुष्पों की कर रहे हैं वर्षा। और हर एक आत्मा अपने आप को बहुत ही भाग्यवान, पद्मा पदम भाग्यवान अनुभव कर रही है। आप सभी बन चुके हैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं। तो बहुत बहुत मुबारक हो। भगवान की भी मुबारक है आज सूक्ष्म वतन से पुष्पों के द्वारा आप सभी को मिल रही है। तो बहुत बहुत मुबारक हो। जिसको भगवान की मुबारक मिल रही है वो तो ऑलरेडी ताजधारी तक नशीन आत्माएं है ही।
आज तक हम इंसान की आत्माओं की, आत्मा भाइयों की मुबारकें लेते आए, पर अब संगम पर ही सिर्फ एक ऐसा समय होता है जब स्वयं भगवान भी हमें मुबारक देता है। तो बहुत बहुत बधाइयाँ हो आप सभी को। सभी ने लिए भगवान की ढेरों ढेर मुबारकें, शुभकामनाएं। तो अब इन्हीं नशे में स्थित रहिए और हमें दीजिए तो इजाज़त। हम तो आपसे कल फिर मिलेंगे, तब तक 24 घंटे से स्मृति में रहिएगा। स्वयं भगवान ने मुझे मुबारकबाद दी है, स्वयं भगवान मुझे मुबारक दे रहा है, तो मुझे सदा ही ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने हैं। श्रीमत पर हर कर्म को करना है, चाहे वो मनसा हो, वाचा हो, कर्मणा द्वारा कोई भी हम कर्म कर रहे हो, श्रीमत प्रमाण हो, तो हमें सदा ही भगवान की मुबारक मिलती रहेगी। अच्छा रखिएगा अपना ख्याल और हमसे कल फिर एक बार जुड़ना ना भूलेगा, हमारे साथ खेलना ना भूलेगा। आपका फेवरेट शो जिसका नाम है KBP कौन बनेगा पद्मा पदम पति, प्रेजेंटेड बाय पावर ऑफ सकाश। अच्छा, गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर।